से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटे। हमारे बीच में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लॉयर्स यूनिटी, लॉयर्स यूनिटी। वकीलों के दिल में एक ही पुकार, केजरीवाल केजरीवाल, वकीलों के दिल की एक ही पुकार, केजरीवाल केजरीवाल, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, जिसने रखा सबका ख्याल, केजरीवाल जिसने रखा सबका ख्याल। केजरीवाल केजरीवाल। आपका सर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने साथियों से चाहूंगा, जिसको जहां जगह मिल रही है प्लीज वो बैठिए। मैं समझ रहा हूं कि जगह कम पड़ गई है, क्योंकि हम अपने नेता को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। एक ऐसे नेता जिनको हमने पिछले 12 साल पहले जब ये पार्टी बनी थी, इस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ बातें देश के सामने रखी थी। आज वो विचार बन चुका है दोस्तों, आज वो विचार बन चुका है। मैं अपनी बात रखने से पहले, सर हमारे बीच में हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए कुछ साथी की रिक्वेस्ट आई हुई थी। हमारे बीच में सर तमिलनाडु बार काउंसिल के हमारे साथी, बार काउंसिल के सिटिंग मेंबर हैं, चेन्नई बार एसोसिएशन के वहां पे सेक्रेटरी रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्लीज आप आए और सर के स्वागत के लिए जोरदार तालियों से। हमारे बीच में हमारे फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली केसी मित्तल जी हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू, थैंक यू सर। आप भी स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। फ्रंट रो खाली कर दें। गुजराती समाज, ये जो संस्था है सर, इस संस्था के सेक्रेटरी और संस्था के प्रेसिडेंट हमारे बीच में है सचिन शाह साहब, और अंबानी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संस्था की तरफ से आपका अभिनंदन स्वागत करना चाहते हैं। संस्था का हमारे पास हमेशा सहयोग रहता है। जोरदार तालियां एक बार। दिल्ली में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। थैंक यू। दिल्ली के अंदर गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। एक ऐसी सत्ता जो अहंकार में चूर है, उसको उखाड़ने के लिए पिछले 5 दौर के जो वोटिंग हुई है, उसके बाद देश के अंदर जो आकलन होने जा रहा है, उस आकलन के तहत आने वाले 3 दिन के बाद जो दिल्ली में पोलिंग होने वाली है, उस पोलिंग में एक ऐतिहासिक तौर पे दिल्ली में 7-0 से इंडिया अलायंस जीतने वाला है। और ये 7-0 करने के लिए हमारे नेता सबसे इंपॉर्टेंट रोल में हैं। हम आपने देखा जिस तरीके से देश की एक अहंकारी सत्ता, उसने चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव घोषणा होने के बावजूद रात के अंधेरे में इलीगल तरीके से अरेस्ट किया था। उससे हम आहत थे।
सर हमारी लीगल सेल ने आपके आह्वान पे जब ये लीगल सेल बना था तो हम लोगों ने सबसे पहले इसी ऑडिटोरियम में आपका स्वागत करने के लिए बुलाया था। आज उससे बड़ी संख्या में सर ये परिवार है। उसके बाद हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने एक प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट इसलिए किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को धता बताते हुए जो पावर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हम लोगों को, हमारी सरकार को दी थी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उस अधिकार को छीनने का काम एलजी और उनकी केंद्र सरकार ने किया था। उसके विरोध में हमारे लीगल सेल ने एक बहुत बड़ा मार्च किया था सर। उस मार्च के बाद असर हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अब ये जो 25 तारीख को जो पोलिंग होगी और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें उसका रूप नजर आएगा, यह हम लोगों को विश्वास है। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास हम लोग 17,500 वकीलों के सिग्नेचर करके अपनी अपील और अपनी मुहिम को लेकर गए थे कि जिस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा जा रहा है, इन सब मांगों को लेकर दिल्ली और हरियाणा के वकीलों का 17,500 सिग्नेचर करके और इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देकर आए थे सर। लीगल सेल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ये अरविंद जी ने कहा था जब मेरे को ये जिम्मेवारी दी थी, ये कहा था कि किसी भी लीगल सेल की जिम्मेवारी उस पॉलिटिकल पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। और हम आज विश्वास से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मजबूत है। जब आपको अरेस्ट किया तो यह वकील समाज पूरी तरीके से आहत था सर। इसलिए आहत था कि आप अकेली सरकार हैं, आप अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारे लिए, लॉयर्स के लिए काम किया है, लीगल फर्टिलिटी को सम्मान दिया है। आपकी वजह से आज हमारे साथियों को, आज हमारे परिवार के मेंबर्स को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस मेडिकल स्कीम का लाभ मिलता है और 15 तारीख को वो कंटिन्यू हो गई है सर। तो आपके इस तरीके की अरेस्ट के बाद हम लोग आहत थे। 10 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस आपकी सरकार देती है सर हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदुस्तान में कोई और सरकार नहीं है। आपके आने से पहले हमने सर अपने साथियों से विचार किया कि जो भी मांग आपके मन में है हम सर के सामने रखेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको अगले प्रचार में जाना है। हम रोज देख रहे हैं जिस तरीके की कॉर्नर मीटिंग्स, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद भी आप कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपको प्यार मिल रहा है, आपको समर्थन मिल रहा है, उसी वजह से ये 7-0 का स्कोर दिल्ली की जनता करने वाली है। तो हम लोग सलाह करने के बाद कुछ मांगे सर हम आपके सामने रखेंगे। जैसे ही केंद्र में सरकार बने सर, ये मांग, ये चीज, जो स्कीम लॉयर्स के लिए आपने दिल्ली वालों को दी है, ये पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को मिले, ये हम चाहते हैं सर। आपकी सरकार है जो हमारे चैंबर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देती है। ऐसी कोई हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, कोई हिंदुस्तान में ऐसी सरकार नहीं है जो वकीलों को अलग से कोई सुविधा देती हो। हम लोगों को हाउसिंग के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी हाउसिंग स्कीम इसलिए नहीं दिल्ली सरकार दे सकती क्योंकि लैंड आपके पास नहीं है सर, लेकिन फुल स्टेटहुड मिलते ही सर आप हमारे को लैंड देंगे, ये मांग हम आपके सामने रखना चाहते हैं सर। हम लोगों ने सर एक बहुत बड़ा, पहली बार जब आप जेल में थे, 6 कोर्टों के सामने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था इस इलीगल अरेस्ट के खिलाफ। उसमें बढ़ चढ़ के वकीलों ने साथ दिया था। उसके बाद हमने कनॉट प्लेस के अंदर ह्यूमन चेन बनाई थी सर। ये 2 तरफा प्यार है। आपने हमको जितना प्यार दिया है, हमारी ये कम्युनिटी सर उसके डबल करके आपको प्यार दे रही है, और आने वाले चुनाव में पूरी तरीके से, पूरी ताकत से आपके साथ खड़े हैं। और आपके लिए 25 तारीख को जो पोलिंग होने वाली है उसमें हमारे सारे साथी पूरी तरीके से चुनाव में लगे हुए हैं, और हमारे वकील साथी सोमनाथ भारती जी को आपने टिकट दिया है। बहुत बड़ी मेजोरिटी से, बहुत बड़े मार्जिन से आप जीत कर नई दिल्ली लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। और विश्वास इसलिए है सर, आपने सस्ती शिक्षा का इंतजाम किया, बेहतर शिक्षा का इंतजाम किया, आपने सस्ती इलाज और अच्छे हॉस्पिटल्स का इंतजाम किया। आम आदमी के लिए आपने वो काम करके दिखाए जो देश के अंदर खास लोगों के लिए होते थे। अच्छी बिजली, सस्ती बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली, इस तरह की व्यवस्था आज तक सर किसी सरकार ने नहीं दी। इसीलिए आपसे डरती है भाजपा, इसलिए डरते हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते और आपकी काम की राजनीति है।
और अब देश के अंदर अगर कोई राजनीति चलेगी, ना जात की राजनीति चलेगी, ना पात की राजनीति चलेगी, ना धर्म की राजनीति चलेगी। राजनीति चलेगी तो काम की राजनीति चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति चलेगी। सर, महिलाओं के लिए 1000 सम्मान राशि की जो घोषणा की है वो आप लागू करेंगे, क्योंकि गारंटी अगर कोई दे सकता है तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी इंडियन गारंटी है, टीम इंडिया की गारंटी है, वो चाइना की गारंटी नहीं है मोदी वाली। तो ये गारंटी जो केजरीवाल जी की है वो गारंटी पे हम लोगों को विश्वास है, फक्र है सर। और हमको देश में मणिपुर दोबारा जलता हुआ नहीं देखना चाहते देश, मेवात दोबारा जलता हुआ नहीं देखना चाहता देश महिलाओं पे जो लाठीचार्ज और बदतमीजी हुई थी उसको दोबारा देखना नहीं चाहता देश। किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ था, किसानों के साथ जो ज्यादती हुई थी उसको सर दोबारा नहीं देखना चाहता। हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम रोज जनता के बीच में रहते हैं। वी आर द लीडर ऑफ द सोसाइटी। हम लोगों को नबज पता है। आपको सर मैंने 4 महीने पहले सर से मिला था, मैंने सर को कहा था कि सर मेरे को लग रहा है इस बार मोदी जाने वाले हैं। सर ने कहा था लगता नहीं है संजीव, लेकिन अब सर भी कहेंगे कि लगता है। नरेंद्र मोदी जो 400 का नारा दिया था आज उसको 200 के भी लाले पड़ रहे हैं। इसके अलावा सर साथियों के सुझाव में कुछ मांगे और भी आई थी। कुछ मांगे ऐसी हैं जिन मांगों पे आप विचार करके बाद में भी बता सकते हैं। हमारे कुछ साथियों को लगता है कि सबसे ज्यादा कम्यूट करने वाली कम्युनिटी है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में हम सुबह से शाम तक सर कभी हरियाणा जाना पड़ता है, कोई यूपी के अंदर जा रहा है, तो टोल जितने भी बैरियर्स हैं उन टोल में कहीं ना कहीं लॉयर्स को एक स्पेशल कैटेगरी कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। अगर जजेस को मिल सकती है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते वो सर सुविधा हमको भी मिलनी चाहिए। ये मांग भी लोगों के सुझाव के तौर पे आई। यस सर, सबसे इंपॉर्टेंट सर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। हम लोग सारे दिल्ली के लीडर्स आज भी स्टेज से लेकर नीचे तक बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं। द्वारका बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जितेंद्र सोलंकी जी बैठे हैं, प्रेसिडेंट्स बैठे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट केसी मित्तल जी रहे हैं हाई कोर्ट के। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स हमारे बीच में बैठे हैं। सबकी एक मांग है सर, और इस मांग को लेकर हम आपके पास आए थे। और आपने क्या कहा था सर, मैं पहले वो शेयर करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था। बार काउंसिल के और बार एसोसिएशन के सारे लीडर्स जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो आपने कहा था कि इस प्रोटेक्शन एक्ट के मैं हक में हूं, और अगर ये मेरी जुरिडिक्शन में है, दिल्ली सरकार की जुरिडिक्शन में है, तो 1 हफ्ते के अंदर स्पेशल सेशन बुला के इसको लागू करेंगे। तो हमारे नेता की ये कमिटमेंट अगर केंद्र में सरकार बनी, क्योंकि ये केंद्र संसद होगा, तो हम सर ये मांग करते हैं कि लॉयर्स को एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की इसलिए जरूरत है कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हुए जो विरोधी पक्ष होता है वो बहुत बार अटैक करता है सर हम लोगों पे। तो हम लोगों को उम्मीद है कि केंद्र में सरकार आपकी बन रही है, केंद्र में जो सरकार बनेगी उस केंद्र के सरकार के अंदर जो घोषणाएं सर आपने की हैं, उन घोषणाओं के साथ वकीलों के लिए विशेष जो रिक्वेस्ट है इसको आप कंसीडर करेंगे। इस रिक्वेस्ट के साथ मैं सभी अपनी लीगल सेल के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी सर अब हम चाहेंगे कि सीधा आप से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं सभी साथी। अरविंद जी। केजरीवाल अरविंद केजरीवाल। आज यहाँ पे आए हुए सभी वकील साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज बहुत सारे साथी जो हैं कोर्ट से भी, अभी कोर्ट बंद नहीं हुए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 49 दिन की सरकार बनी थी, उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ, जब 67 सीट आई थी, उन 67 और चूंकि डोमेस्टिक में दिल्ली के अंदर खास सुविधा है कि 200 यूनिट तक फ्री है और 400 यूनिट तक आधे हैं,
वो आप सब लोगों को अब उसके अंदर वो फैसिलिटी मिल रही है। तो दिल्ली पहला राज्य पूरे देश में बना जहां पे बिजली का रेट जो है आपका वो कमर्शियल नहीं है, वो डोमेस्टिक है। फिर वो रिश्ता और गाढ़ा होता चला गया हम लोगों का, हमारी मुलाकातें होती गई। वो शुरुआत वहां से हुई थी, मैंने बताया कि शुरुआत वहां से हुई, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे रिश्ते होते गए वकीलों के साथ। और फिर आप लोगों की मांग थी कि वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का वो किया जाए, उसके लिए भी बहुत सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई। और मीटिंग्स के बाद मेरे ख्याल से दिसंबर 2020 में 21 में कोरोना आया था शायद, दिसंबर 2020 में वो स्कीम आप लोगों ने जो सजेस्ट की थी वो हूबहू पूरी की पूरी स्कीम हम लोगों ने लागू कर दी। और ये भगवान का ही कुछ चमत्कार था। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला एकदम टाइम पे आपकी मदद करता है। कि फरवरी 2021 में कोरोना आया और दिसंबर 2020 में ये स्कीम लागू की। और कोरोना के दौरान जितने लोगों को इसकी जरूरत पड़ी, बहुत लोगों को जरूरत पड़ी इलाज कराने के लिए भी, और जिन लोगों की डेथ हुई उन लोगों के लिए भी 10 लाख रुपए इसमें लाइफ इंश्योरेंस का मिलता है और 5 लाख रुपए कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। तो बहुत लोगों ने कोरोना के दौरान इसका फायदा उठाया। उसमें भी दिल्ली शायद अकेला और पहला राज्य बना जिसमें इसको लागू किया गया है। पंजाब में अभी तक लागू नहीं हुई है। अच्छा, पंजाब में तो कर देंगे, हमारी सरकार है तो पंजाब में भी कर देंगे, और भी जगह सरकार बनाओ, बाकी जगह भी कर देंगे। आज जो मैं आपके बीच में आया हूं, ये एक स्पेशल कारण है। और वो कारण है, मैं आज आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया। आज आप लोगों से देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। आज हमारे देश के अंदर जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है और बहुत खतरनाक है। जो मेरे साथ हुआ वो एक संदेश दिया गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर हम इसको चुनाव के बीच में गिरफ्तार, सबको दे दिया गया है। प्रधानमंत्री जी एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसका नाम है वन नेशन वन लीडर। कि इस देश में अब एक ही नेता होगा, प्रधानमंत्री जी, उसके अलावा कोई नेता नहीं होगा। और उसके 2 पार्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट के। एक है विपक्ष में जितने नेता हैं उनको एक एक करके जेल में डाल दिया जाए। जो नेता उनके अनुसार नहीं चलते, जो उनके अनुसार चलते हैं, उनके कहे में चलते हैं, उनको बख्श दिया जाएगा। लेकिन जो उनके अनुसार नहीं चलते, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। उधर ममता दीदी के कई सारे मंत्रियों को जेल में डाला हुआ है, स्टैलिन साहब के कई मंत्रियों को जेल में डाला हुआ है, पिनराई विजयन के ऊपर कई केस कर रखे हैं, कभी भी किसी भी टाइम जेल में डाल सकते हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर कई केस कर रखे हैं, उनको कभी भी जेल में डाल सकते हैं। देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बचा विपक्ष का जिसके ऊपर इन्होंने केस नहीं कर रखे और जब चाहे जेल में ना डाल सकते हो। सबको जेल में डाल सकते हैं। एनसीपी पार्टी है, उसके 2 टुकड़े कर दिए। शिवसेना जो है उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो जैसे रशिया के अंदर हुआ, रशिया में पुतिन जो है उसने क्या किया, सारे विपक्ष को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया। आपने पढ़ा होगा, सबसे बड़ा जो विपक्ष का नेता था उसको मरवा दिया उन्होंने। तो जितने विपक्ष के नेता थे सबको या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव करवाया। 87% वोट मिल गया पुतिन को। ऐसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और राष्ट्रपति बनकर भारी बहुमत से जीत गई। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी भी छीन ली, उसका सिंबल भी छीन लिया, जीत गए। ये अब हमारे देश के अंदर भी होने जा रहा है। और मॉडल देखो, आम आदमी पार्टी एक तरह से एक्सपेरिमेंट है जिसको अब हर जगह लागू किया जाएगा। हमारी पार्टी को पूरा तरह से क्रश करने का इन्होंने प्लान बना लिया। एक कंप्लीटली फर्जी घोटाला लेके आए हैं, शराब घोटाला। उस शराब घोटाले में इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ को भी जेल में डालेंगे। 500 से ज्यादा रेड हो चुकी
कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला है, अभी पिछले हफ्ते जो चार्जशीट फाइल किया उसमें कह रहे हैं 1100 करोड़ का घोटाला है। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ। पैसा चवन्नी नहीं मिली कहीं भी सारी रेड में। भाई 100 करोड़ का घोटाला कहीं तो गया होगा, कहीं कुछ खर्चा होगा, कहीं कुछ जमीन खरीदी होगी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कुछ ज्वेलरी खरीदी होगी, कुछ कैश कहीं पे, कुछ नहीं, कहीं खर्चा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। एक थ्योरी बना रखी है 100 करोड़ गोवा गया, 100 करोड़ हवा में चल के गोवा गया और हवा में गायब हो गया सारा का सारा पैसा। कुछ नहीं मिला इनको। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बता, चुनाव के 3 दिन पहले, पंजाब के चुनाव के 3 दिन पहले अबोहर में प्रधानमंत्री जी ने रैली करी और उस रैली में उन्होंने कहा केजरीवाल भारत के 2 टुकड़े करना चाहता है, खालिस्तान बनाना चाहता है और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये क्या है? जैसे गुड्डे गुड़िया का मंत्री तो मिले, पूरे देश में वोट मिल रहे हैं। आपको अगर लगता है हमारे 4 नेताओं को गिरफ्तार करके अब जेल में डाल दोगे, देश 400 नए नेता पैदा कर लेगा आम आदमी पार्टी के। आप इस भरोसे में मत रहना। आपको लगता है हमारे बैंक अकाउंट सीज कर लोगे, ये जितने देश के अंदर पता नहीं कितने बैंक अकाउंट खुल जाएंगे आम आदमी पार्टी के और उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए भी डलवा देंगे देश के लोग। आपको लगता है एक अकाउंट सीज करने से आम आदमी पार्टी बंद हो जाएगी? बंद नहीं होने वाली। आपको लगता है हमारे को दफ्तर खाली करा दोगे, 100 दफ्तर दे देंगे आम आदमी पार्टी को पूरे देश के अंदर, इस देश के लोग। आम आदमी पार्टी को अब कुचलना नामुमकिन है और यही मॉडल वो इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। तो अब आप सब लोगों को अगर ये दोबारा आ गए तो इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा। चुनाव या तो करवाएंगे ही नहीं, और अगर करवाएंगे तो वो पुतिन टाइप और बांग्लादेश टाइप और पाकिस्तान टाइप कराएंगे, जब सबको वो जेल में डाल के और चुनाव। हिटलर ने भी यही किया था। अगर आपने हिटलर की वो जीवनी पढ़ी हो तो उसने भी आने के कुछ महीने के अंदर उसने एक जबरदस्ती आग लगवा दी अपने पार्लियामेंट के ऊपर और जितने विपक्ष के नेता थे सबको उनको आग के केस में उन सबको जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराया। 90% से ज्यादा वोट आ गए हिटलर के। तो यही काम ये करने वाले हैं। आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि इस देश को बचा लो। किसी भी हालत में हमें मोदी जी को इस बार दोबारा सरकार नहीं बनाने देनी। ऐसा नहीं कि मुझे कोई उनसे पर्सनल नफरत है, पर देश की बात है। आजादी का आंदोलन पढ़ो तो आप ही लोगों ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। वकीलों ने सबसे ज्यादा, जो भी उठा के देख लो वकील ही थे। गांधी जी भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, मोतीलाल नेहरू भी वकील थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी वकील थे। वकीलों ने ही संभाला था पूरा मोर्चा। ये मोर्चा भी आप, और केजरीवाल को सत्ता में लाने वाले भी आप ही लोग हैं। अब ये वाला देश को बचाने का ये वाला बीड़ा भी आप लोगों को उठाना पड़ेगा। कम टाइम रह गया, लेकिन इस कम टाइम में भी जो कुछ भी आप कर सकते हो, दिल्ली के अंदर भी प्रचार करने के लिए और देश भर में भी प्रचार करने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हो, आप सबको मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लें। अभी जो खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, मैं अभी 21 दिन ही दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को। 21 दिन में मैं रात दिन लगाऊं, अभी जितनी इनकी सीटें कम कर सकता हूं कर लूं। तो मैं कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, महाराष्ट्र गया, जमशेदपुर गया, लखनऊ गया इन दिनों में। और जो मेरा सेंस है कि इनका बहुमत नहीं आ रहा और एक आखिरी धक्का मारने की जरूरत है। एक धक्का मार दिया तो शायद ये 200 के भी नीचे चले जाएंगे। बस एक ये नजर भी रखने की जरूरत है, ये केन प्रकार कुछ भी करेंगे ये गड़बड़ सत्ता में बने रहने के लिए। तो ये वोटर टर्नआउट वाला जो अभी चल रहा है किस्सा आजकल, उसको लेके मैं काफी चिंतित हूँ कि एक दिन इलेक्शन कमीशन कहता है 52% वोट पड़े और 6 दिन बाद कहता नहीं ये 52% नहीं थे, 62% थे। तो 10% कहां से बढ़ गए? तो उसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही। कुछ आज एसवाई कुरैशी जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये चिंताजनक है, ऐसा प्रोसीजर है नहीं। डेटा बोले आजकल तो टेक्नोलॉजी है, रियल टाइम डेटा आता है आजकल तो बोले डेटा तो तुरंत बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये 24 तारीख को केस लगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में जजमेंट देगा। फॉर्म 17C जो है वो सारा वेबसाइट पे डाल दो। आजकल तो वेबसाइट पे कुछ भी डाला जा सकता है, पूरा देश देख लेगा कि कहाँ कितने वोट पड़े। उसमें क्यों छुपाया जा रहा है? जब छुपाते हैं तो शक पैदा होता है
और जब शक पैदा होता है तो सिस्टम के ऊपर से फेथ खत्म होता है, और जब सिस्टम के ऊपर से फेथ खत्म होता है तो जनतंत्र सफर करता है। जनतंत्र विश्वास पे ही तो चलता है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, हमें इसके ऊपर विश्वास है। तो आप लोगों ने जितनी डिमांड रखी है सारी पूरी करेंगे, सरकार बनवा दो पहले। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। जितने हमारे लॉयर साथी हैं उनके बिहाफ में मैं अपने आप लीगल सेल प्रेसिडेंट का और तमाम अपने साथी जो यहां पे अपना समय दिया उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में आए अपना समय निकाल के। वेरी मच थैंक यू एंड वी ऑल लव यू। आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए यहाँ पे जलपान की व्यवस्था भी है, वो करके जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। साथियों, बाहर सभी लोगों का जलपान की बहुत बहुत व्यवस्था है, शुक्रिया। जलपान की व्यवस्था है। सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि कृपया जलपान ग्रहण करके जाएं। बाहर आपके लिए जलपान की व्यवस्था है, तो सभी साथियों से आग्रह है कि कृपया जलपान जरूर ग्रहण करें।